सोशल का? सर बढ़िया गया। सर बढ़िया सर अच्छा गया। 40 आउट ऑफ 40 कितने लोगों के आएंगे? रेज योर हैंड। ये क्या है? 39। 38। सर 38 कैलकुलेट हुए हैं सर। एक आंसर शायद आंसर की में गलत था, मैम बता रही थी। हो सकते हैं कि 39 40 के आसपास हो जाए बाद में अगर मॉडरेशन हो तो। कौन सा क्वेश्चन नंबर? सर मैम ने क्वेश्चन नंबर नहीं बताया सर। मैम ने बोला था बस आंसर की में एक आंसर गलत है, शायद उसके मॉडरेशन के मार्क्स मिल जाए। तो 38 बताए थे मैम ने, उसके बाद हो सकता है मॉडरेशन से 39 हो जाए। मतलब कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे मैम ने बताया है कि ये सर क्वेश्चन नंबर नहीं बताया मैम ने मुझे भी। बाकी लोग बताइए। सर जो सीबीएसई आंसर किए आए थे उसके अकॉर्डिंग 38 बन रहे थे। आंसर की के अकॉर्डिंग 38 बन रहे थे। सर अगर उसमें मॉडरेशन होता है तो फिर पता नहीं। सर मेरे भी आंसर की के अकॉर्डिंग 38 बन रहे थे। अच्छा, मतलब 38 तो फॉर श्योर है? यस सर, वो तो फॉर श्योर है। यस सर, वो आ जाएंगे। अच्छा, किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? कृष्ण, मयंक, इन लोगों ने 38 का हैंड रेज किया। सर पर्टिकुलरली सर जैसे सर असर्शन रीजन के 3 क्वेश्चन थे जिनमें डाउट था। लग रहा था सर बी हो सकता है, लेकिन तीनों में ए था। कौन सा क्वेश्चन? सर 1 मिनट में बता दूं। सर मुझे नहीं पता सर, शायद एसएसटी में तो शायद एक भी गलत नहीं था। मानस, तुम्हारे 38 क्यों है, 40 क्यों नहीं है? अर्नव, तुम्हारे 40 क्यों नहीं है? सर वो असर्शन रीजन वाले में मिस्टेक हो गई थी। अच्छा मानस, जवाब होगा, जवाब दो तुम्हारे पास। सर जो मैंने सर जो लॉजिक लगाया पेपर में सर, वो मेरा लॉजिक काम नहीं करता। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में मुझे। क्या लॉजिक था? कौन से क्वेश्चन में तुम्हारा गलत हो गया? सर 25, 31 और 35 सर, इन 3 क्वेश्चन में डाउट था। 25, 31 एंड 35। 25 का आंसर है ए, 35 का आंसर है ए, 31 का आंसर है सी। सर 31 का क्या बताया सर आपने? सी, उसका ए आंसर दिया हुआ है और उसका सर आंसर उसमें मैंने सर सी लगाया था सर। वो आंसर के हिसाब से गलत दे दिया। हाँ, तो वो ठीक है, वो मैं जानता हूँ वो क्वेश्चन का आंसर था सी ही होगा, 31 का सी। और वो जो है उसमें चेंज होगा, बाकी सब में तो ठीक है। 25, 35 ए ही होना चाहिए। ठीक है ओके सर। मानस, तुम्हारा कहाँ गलती है? सर 1 सेकंड सर, मैं क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन ढूंढ रहा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा सर। 1 मिनट में बताता हूँ। कृष वर्मा, मयंक, आप लोगों का क्यों नहीं है पूरा कंप्लीट? 40 आउट ऑफ 40 क्यों नहीं है? सर असर्शन रीजन में सर चलेगा नंबर। सर मेरी भी असर्शन रीजन में गलत हो गया। ऋषभ सिंह, एक बच्चा इसमें और भी था, वो कहाँ है पता नहीं। कृष्णा, तुम्हारे कितने बन रहे हैं? सर 35 या 36। चलो 35, 36 बन रहे हैं। तो 30 जो है कि 25 और 35 इन दोनों का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इवन बड़े बड़े है कि क्या कहते हैं आप उनको, एडटेक कंपनी के, ठीक है, लोग भी कह रहे हैं आंसर बी होना चाहिए। बट एजर्शन रीजन इसीलिए एजर्शन रीजन है, राइट। और बहुत सारे बच्चों ने उसको 25 और 35 का बी लगाया है आंसर, ठीक है। और बट देखा जाए क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो उसका एक्सप्लेनेशन जो रीजन है वो फर्दर एक्सप्लेनेशन ही है एजर्शन का। चाहे रशियन के डोमिनेंस की बात की हो,
तो एजर्शन में भी वही उसी चीज पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात हो रही है और रीजन में भी उसी के बारे में बात हो रही है। हुआ क्या, लोगों ने एजर्शन रीजन में रीजन को ही कंसिडर किया कि दिस रीजन मस्ट बी द रीजन बिहाइंड दिस एजर्शन। दिस इज व्हाट आवर पर्सपेक्टिव इज ऑल अबाउट व्हाइल वी सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजर्शन एंड रीजन, which will not be correct in real sense, right? एक पर्टिकुलर कॉमन चीजें हैं दोनों में, रशियन डोमिनेंस की ही बात हो रही है। And the answer says, means the options which are available, it says both assertion reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Means reason क्या है, वो explanation ही है assertion का। एंड दैट्स ट्रू। लेकिन रशियन डोमिनेंस की बात की गई और दोनों सेक्शन में रशियन डोमिनेंस की ही बात हो रही है, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं ये इसका रीजन नहीं रहा है, दिस मस्ट नॉट बी द रीजन बिहाइंड द गिवन एजर्शन, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का एक्सक्यूज है, चलिए आप उसको जो है चैलेंज करिए। इवन इन केस ऑफ 35 में मेजॉरिटी डोमिनेंस की बात की गई है और वो उससे यूनिटी क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, ये रीजन में लिखा हुआ है। दोनों ही केस में जो है आप देखो डोमिनेंस और फिर उसका कंसिक्वेंस उसी से रिलेटेड है, एक ही पर्टिकुलर कॉमन चीज है सर। लेकिन इसमें तो बस ये बोल रहा ना कि फ्यू कंट्रीज में ही है सर, फ्यू कंट्रीज में होने का रीजन ये, हाँ, फ्यू कंट्रीज में मेजॉरिटी डोमिनेंस है और उस मेजॉरिटी डोमिनेंस अगर रहेगा, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी रहेगी तो यूनिटी ब्रेक होगी। सर एक डाउट है मुझे इस क्वेश्चन में, सर इसका जो रीजन है अगर वो अदर्शन होता और जो अदर्शन है वो रीजन होता, सर तो उस टाइम पे तो मेरे ये अकॉर्डिंग एजर्शन आंसर रीजन ही क्यों होता, इसको सीधे सीधे जो है कि एजर्शन रीजन क्यों रखते आप, मतलब अगर एजर्शन रीजन इतना ही आसान होता तो सभी क्यों नहीं कर लेते इसको आसानी से। फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, रीजन मस्ट बी, यू ऑल पीपल आर फाइंडिंग आउट दैट वेदर रीजन इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड द एजर्शन और नॉट। यस सर, यस सर, यही तो है गड़बड़, गड़बड़ यहीं पे है, ठीक है। एजर्शन रीजन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। वेदर स्टेटमेंट 2 इज फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 is means is related to the statement 1, yes, if it is yes then A। सर इनडायरेक्टली भी, हाँ, मतलब उसी से रिलेटेड है, एक पर्टिकुलर चीज सर मतलब उससे पर्टिकुलरली उसी से रिलेटेड हो तो वो रीजन भी है उसका। हाँ, उसी से रीजन। अब उसमें मेजॉरिटी डोमिनेंस की बात हो रही है और उसमें कुछ और ही पर्टिकुलर सेक्शन ऐड करके रीजन में लिख दिया जाता, ठीक है। अब जैसे रीजन में और क्या लिख दिया जाता, रीजन में ये लिख दिया जाता कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी टू रन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अब यहाँ पर कोई रिलेशन ही नहीं डेवलप हो रहा है, एजर्शन कहाँ है, रीजन कहाँ है, कैसे रिलेशन डेवलप करोगे? बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। सर मतलब कहीं से भी अगर कनेक्ट हो तो सर हम क्या लगाएं, ए या बी? मतलब ये डिपेंड करता है काइंड ऑफ द क्वेश्चन, यही तो एजर्शन रीजन है, यहीं पे तो रीजनिंग थोड़ी आपको अपनी लगानी है और समझना है क्वेश्चन को। सर क्योंकि सर ऐसे साइंस में भी आए थे जिसमें रीजन का इनडायरेक्टली मीनिंग मतलब उससे बस कनेक्टेड थी, उसका सही रीजन नहीं था वो, पर हाँ। सर आंसर ए दे रखा था और कई बार थोड़ा सा कनेक्ट था तो उसमें ए लगाओ तो सर उसका बी होता था। कहाँ ऐसे नहीं होता है, उसमें रिलेशन होगा जरूर, एक कॉमन चीज होगी, उस कॉमन चीज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैंने बताया ना, आप लोगों ने क्या उसको एज्यूम कर लिया कि रीजन मस्ट बी द रीजन बिहाइंड द एजर्शन एंड दैट्स ऑल, एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट यू हैव मार्क्ड योर आंसर। ओके, ये आप ही नहीं किया, बहुत लोगों ने किया है, ठीक है। और सीबीएसई के पास बहुत सारे लोगों ने चैलेंज भी किया है। फ्रॉम माई एंड बोथ आर करेक्ट। अगर सीबीएसई ने समहाउ और द अदर जो है कंसिडर कर लिया, ठीक है, और बी कर दिया, तब तो अच्छी बात है, आपके फायदे की बात हो गई, ठीक है। अदरवाइज दोनों का आंसर ए ही होगा और 31 का आंसर सी होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने भी चैलेंज कर दिया है, ठीक है, अपने एंड से मैंने सीबीएसई के को भेज दिया है मेल कि इसका आंसर सी होगा, राइट। तो यस सर, 31 का सी है, बाकी सब सही है सर क्योंकि सर इंग्लिश में भी हो गया था सर, अब तो पैराग्राफ के वैसे मार्क्स मिल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। आई थिंक ये पहला टाइम था, ठीक है, पहला बोर्ड है, ठीक है, 2 बोर्ड होगा,
अगर ये अच्छा नहीं गया तो अगला वाला अच्छा जाएगा, अभी भी चांस है ना? यस सर। सर Yes, उसमें sir. सब्जेक्टिव में। अर्नव, मानस सुनाई दे रहा है तुमको? यस सर। यस सर। क्रिश, मयंक, ऋषभ? यस सर। यस सर। यस सर। चलो बाकी बच्चों सभी को सुनाई दे रहा है? कौन कौन है यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. नारायण, नारायण कैसा गया पेपर आपका? यस युक्ति सर, अच्छा जय, गया कितने नंबर आ जाएंगे नारायण? सर जैसे अगर एक क्वेश्चन का 0.8 कट रहा है उस हिसाब से सर 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो मतलब सर 38 या 37, 38 पे सर ज्यादा है। चलो क्या कर सकते हैं, वही तुम्हारा 25-35 गलत गया है। यस सर, 25 से 35 तो अटेम्प्ट नहीं किया, 25 वाला गलत हुआ है। अच्छा ये भी तुम लोगों के पास रास्ता था, सेक्शन ए 24 में से आपको 20 ही करने थे, 22 में से, सेक्शन बी 22 में से 18 करने थे, सेक्शन सी 12 में से 10 करने थे, सेक्शन डी 2 क्वेश्चन करना था। अब तुमने एजर्शन रीजन जब नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देते। सर इतने थे नहीं सर, मैंने तो पूरा ट्राई किया था सर, क्योंकि वो मेरे गलत स्टेटमेंट्स होते हैं। एकदम फैमिलियर लग रही थी, तो सर ऐसा लग रहा था कि अपना ही सर रीजन लग रहा था करेक्ट सर है, आता ही है क्योंकि क्वेश्चन। हमने उसको अच्छे से पढ़ा था। सर मैंने साइंस में सर इसलिए लगाए नहीं थे असर्शन रीजन सर, सिर्फ 2 किए थे, बाकी सारे क्वेश्चन कर लिए क्योंकि सर मुझे पता था मेरा गलत हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। सर सीबीएसई ने एक चीज़ और गलत की सर, सैम्पल पेपर में जो लास्ट सेक्शन है उसमें से हम एनी मतलब हम 10 किसी में से भी कर सकते थे, मतलब पहले 6 कर लिए तो बाद में 4 कर सकते थे, लेकिन सर जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें दोनों में लिखा था कि 5 अटेम्प्ट करना है। सर वो जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर था उसमें नहीं लिखा था। अरे ऐसा कहाँ लिखा है Yes, पेपर में? सर लिखा था सर, यस सर था ये। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 6। सर सर था। मुझे फर्स्ट वाले में मुझे सारे के सारे आते थे सर, लास्ट में एक डाउट था सर, मेरा वहाँ पे गलत था। यस सर, सर लिखा है। अच्छा सर ये चीज़ गलत की सर उन्होंने, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि उसमें मेंशन नहीं है। इसमें मेंशन नहीं है। चलो अब गलती कर रहे हैं तो फिर लोग चैलेंज भी करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। यस ठीक है, सर। अब हम लोगों के पास बहुत कम समय बचा है, ठीक है, एंड आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मेजॉरिटी ऑफ योर चैप्टर्स, राइट? योर एनटीएससी एग्जामिनेशन इज हेड। अब नेक्स्ट आपका वर्क वही रह गया, ठीक है, और एनटीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करो, अच्छे से करो, राइट? तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं सोशल साइंस में, वेयर वी आर राइट नाउ? Yeah, we are doing the age of industrialization, right? यस सर, एज ऑफ Yes, sir. इंडस्ट्रियलाइजेशन। So age of industrialization will be completed by today, I think. And after this, we will be doing one more chapter in history, the print culture, right? Print culture करने के बाद we will be doing one more chapter in geography, I think, right? Then one more chapter in economics, and one or two chapters in civics, right? So in history, another 2 chapters will be remained out, right? The work life and leisure and Nobel society, right? So novels के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे, but only the highlighted points, right? Indo-China, I think you all are aware with. यस सर। इंडो चाइना आप लोग जो है समझ चुके होंगे, एंड इन जियोग्राफी चैप्टर 2 इज अगेन इम्पॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें होंगी मैं डिस्कस जरूर करूंगा आप लोगों से, राइट? सो आने दिसंबर तक क्लास को बहुत ही ध्यान से करना, ठीक है? Yes, और कोई भी क्लास मिस मत करना। सर हम इसके बाद सर जब ये हो जाएगा सर सारा सिलेबस, तब हम सर आप करा देंगे सर एसएसटी वाले जब पेपर्स हैं सर उसके डाउट्स पूछ लें सर, सैट मैट सर, सैट जब करेंगे उसमें एसएसटी में कोई क्वेश्चन में डाउट हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। चलो तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। कहाँ पे है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कोई बताओ? सर मार्केट फॉर गुड्स। कौन सा? सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला जो था सर, वो वाला हमने कंप्लीट कर लिया था सर, उसके बाद से स्टार्ट करना है। आई थिंक ओनली एडवर्टीजमेंट वाला सेक्शन सिर्फ लास्ट वाला रह गया है। यस सर, यस सर। मार्केट फॉर गुड्स। ठीक है, और अर्नव ने अभी अपना जो है मेल भेजा होमवर्क करके, अच्छी बात है अर्नव, आप मेहनत कर रहे हैं।
और मैं मानस थोड़ा बिजी रह गए, ठीक है, उनको थोड़ा सा काम था, थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाए, अदरवाइज वो भी भेज ही होते, है ना मानस? मैं सही कह रहा हूँ ना? सर नहीं भेज पाया सब। हाँ, वो मैंने कारण बता दिया है, शायद वही कारण होगा। तो यस सर, मैं थोड़ा 9th का पढ़ रहा था सर, अभी 10th पे उतना कम फोकस कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखो मैं समझ गया। बाकी लोग मनोज और जो क्रिश वर्मा, ये लोग भेज देते हैं, बट इनके साथ भी कुछ वैसे ही प्रॉब्लम चल रही है, बट कोई बात नहीं। आप लोगों का अब पेपर आ गया है, मैं ज़्यादा आप लोगों को फोर्स करूंगा नहीं। अब आपका ओवरऑल जितना आपका तैयारी है, ठीक है, वो तो है ही है, जितना और अच्छा करोगे उतना ज़्यादा कंपटीशन बीट करने के चांसेस बढ़ेंगे। अब कंपटीशन है, आपका कंपटीशन है, से आप ही को क्या करना है, लड़ना है, ठीक है। अब आप याद कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा वो करो, ठीक है, नोट्स बना के करना चाहते हो वैसे करो, जैसे तुम्हें सही लगता है वैसे करो, राइट, बट करना है उसको करते रहिएगा। चलो, तो आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन, आई होप दैट दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। Yes, Is sir. it? Yes, sir. Yes, sir, visible है. So market for goods, right? This is what we need to complete out. So I must have told you that this is again a strategy, ठीक है। मार्केट में चीज़ों को बेचना एक क्या स्ट्रैटेजी होता है। लगभग सभी लोग क्या वो करते हैं, गुड्स, लगभग सभी लोग जो गुड्स बनाते हैं, ठीक है, वो मोर और लेस एक जैसे ही होते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, क्वालिटी की चेंजेस होते हैं, प्राइसेस चेंजेस होते हैं, ठीक है, और सबका मेन एम यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को बनाना, ठीक है, सबको अपने गुड्स जो बनाया है उन्होंने वो बेचना, उनको ये बताना कि दैट देयर गुड्स आर मोर कॉम्पिटिटिव, मोर क्वालिटेटिव रादर, राइट, देन अदर्स वन, कैसे वो बेहतर हैं औरों की तुलना में, ये कहकर, ठीक है, क्या करना, जो है कि अपने गुड्स को सेल करना। पहले इंडिया में ये चीज करना थोड़ा मुश्किल था फॉर दोज हु आर एलियंस, राइट, कंसिडर्ड बाय द इंडियंस दैट दे आर एलियंस, ठीक है, उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल था कि इफ वी विल प्रोड्यूस समथिंग एंड वी विल पुट आवर पिक्स ऑन दैट, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सेल इट आउट, इंडियंस विल नॉट बाय एट ऑल, राइट। तो मतलब प्रॉब्लम हो गई, उतना ज्यादा मतलब लोग एंथुजियास्टिकली नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्या किया जाए कि वो खरीदें? तो यहाँ पे दो चीज तो बहुत स्ट्रांग है इंडिया में, कास्ट एंड रिलीजियन, ठीक है, रिलीजियन पर्टिकुलरली। तो रिलीजियस लाइन को उन्होंने पिक करते हुए, ठीक है, अपने कॉमोडिटीज को सेल किए। और रिलीजन में आपने जो है कि भगवान का जो है जानते होंगे कितना लोगों का अटैचमेंट होता है, यहाँ पे स्ट्रांग अटैचमेंट होता है, राइट। तो उसका गॉड्स एंड गॉडेसेस का फुल जो है कि पिक्स का इस्तेमाल करके इन्होंने अपने कॉमोडिटीज बेचे और लोगों ने खरीदा, ठीक है। खरीदने का कारण कि उसमें भगवान का फोटो दिया हुआ है, ठीक है, और भगवान को वही धूप पसंद भी है। आप अगर जो है कि उस धूप को जलाएंगे तो भगवान आपसे खुश रहेंगे, मतलब काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। तो एक यही, आप गुड्स बना रहे हो तो गुड्स बनाइए, बट उसको बेच रहे हो, गुड्स बनाना और बेचना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने बनाने को तो बहुत कुछ बना दो, क्या वो बिक रहा है? अब बिक रहा है तो कैसे, अब अगर बेचना है तो कैसे बेचा जाए, एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है और ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आज के डेट में आप देखोगे तो एडवर्टीजमेंट बहुत सारी चीज़ों की होती है। गूगल आप यूज़ करोगे, यूट्यूब यूज़ करोगे तो देखते हो एक चीज़ को आप देखोगे कई सारे एडवर्टीजमेंट को आप क्या करते हो, देखते हो, ठीक है। अब इस एडवर्टीजमेंट का रोल क्या है? ये एडवर्टीजमेंट बार बार देखने से आपके माइंड में क्या होता है, एक उसका इमेज क्रिएट होता है, ठीक है। अगर किसी एम्बेसडर ने, किसी ने किसी प्रोडक्ट के एम्बेसडर ने वो काम किया है तो हो सकता है वो आपका रोल मॉडल हो और आप वो कर रहे हैं तो आप उसको अच्छा समझें फिर, ठीक है। फिर ये हो सकता है कि जो है कि आप उसको देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि उसमें एलीट लोग देख रहे हैं कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो आप भी कुछ ऐसा फील करोगे सिंस एलीट्स आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट तो ये अच्छा ही होगा, ठीक है। आप भी फिर आपके अंदर एक मतलब एक उसका एक इमेज क्रिएट हो जाता है, अच्छा बढ़िया। एडवर्टीजमेंट जितना अच्छा बनता है उतना अच्छा इमेज उसका क्रिएट होता है दिमाग में। और जब आप कभी उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आपके दिमाग में वही एडवर्टीजमेंट कहीं ना कहीं रहता है,
आपको यस पता है, सर। आप सोचते हो कि पहले वो वाला देख तो लें जो एडवर्टीजमेंट में देखा था वो कैसा है, और फिर देखते हो बाकी चीज को कंपेयर करते हो, जिसका एडवर्टीजमेंट नहीं देखा है आपने तो आप उसको थोड़ा सा मानते हो कि अरे इसका तो एडवर्टीजमेंट देखा ही नहीं, पता नहीं कैसा है, ठीक है। तो उसको आप जिसका एडवर्टीजमेंट देखते हो ज्यादा से ज्यादा दिमाग में बना रहता है वो, सर नई चीजों को नहीं प्रेफर करते और हम। फिर आप उसी को खरीद लेते हो। तो दिस इज हाउ यस मार्केट वर्क्स। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, इंडस्ट्री जो है कि इंडस्ट्रीज के जो है ओवरऑल प्रोडक्शन में इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस तो करती हैं बट उसको सेल करने का स्ट्रैटेजी भी उन्होंने बनाया है। तो एक बार इसको गो थ्रू करो, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको फर्दर डिस्कस आप लोगों से करता हूँ। तो अर्नव इसको कंप्लीट करो एक बार। Okay, sir. Market for goods. We have seen how British manufacturers attempted to take over the Indian market and how Indian weavers and craftsmen, traders, and industrialists resisted colonial controls, demanded tariff protection, created their own spaces, and tried to extend the market for their produce. But when new products are produced, people have to be persuaded to buy them. They have to feel like using the product. How was this done? One way in which new consumers are created is through advertisements. As you know, advertisements make products appear desirable and necessary. They try to shape the minds of people and create new needs. Today, we live in a world where advertisements surround us. They appear in newspapers, magazines, hoardings, street walls, television screens. But if we look back into the history, we find अच्छा, that यहाँ पे देखो, एडवर्टीजमेंट विल अपील दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज डिजायरेबल एंड नेसेसरी फॉर यू। वो बताएंगे कि आपके लिए बहुत जरूरी है, आप नहीं करोगे तो आपका काम ही नहीं होगा। आज की डेट में सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, आप भी करिए, ठीक है। तो they had a tremendous way of manipulating the minds of people, right? You may continue. Okay, sir. But if we look back into history, we find that from the very beginning of the industrial age, advertisements have played a part in expanding the markets for products and in shaping a new consumer culture. When Manchester industrialists began selling cloth in India, they put labels on the cloth bundles. The label was needed to make the place of manufacture and was the name of company familiar to the buyer. The label was also to be a mark of quality. When buyers saw Made in Manchester written in bold on the label, they were expected to feel confident about buying the cloth. ठीक है, But आज के later, डेट में भी इवन मैनचेस्टर का नाम था बहुत, ठीक है, टेक्सटाइल वहां का खरीद रहे हो तो मतलब क्वालिटी के बारे में क्वेश्चन मत करना। आज के डेट में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, आप मार्केट में जाते होंगे तो उसके सिर्फ लेबल के ऊपर, लेबल को देखकर आप कह दोगे ये बस आप इसको खरीद सकते हैं, इसमें ये मत पूछिए कि अच्छा है बुरा है, कब तक चलेगा, खराब तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसमें बस लेबल देखकर। अब कैसे कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, एंड आई होप सभी लोग ऐसे ब्रांड्स को जानते भी होंगे, राइट? यस सर। तो उसमें इस तरीके का मेड इन मैनचेस्टर भी एक क्या था, ब्रांड था, जो कि लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता था कि जो भी आप चीजें आप जो खरीदने वाले हैं उस पर उसकी क्वालिटी पे क्वेश्चन मत उठाइएगा, राइट? तो एक आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, एक यहाँ पे कैलेंडर है, ग्रिप वाटर कैलेंडर बाई ऑफ 1928 बाई MV धुरंधर, ठीक है। बेबी प्रोडक्ट्स को क्या करने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए ये यूज किया गया था, ठीक है। कृष्ण जी को जानते ही हो आप लोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैनचेस्टर लेबर, अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह है। अच्छा, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कार्तिकेय को दिखाया गया, मोर दिख रहा है आपको तो कार्तिकेय याद रखिएगा, ठीक है। लक्ष्मी सरस्वती, कार्तिका लक्ष्मी सरस्वती, ठीक है, आर शोन इन imported labels approving the quality of the product of being marketed। मतलब भगवान खुद ही कह रहे हैं कि ये खरीदो, ठीक है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, आप इसको खरीदो, हम इसको पहन चुके हैं, हम देख चुके हैं, ठीक है। तो भगवान के हेल्प से ये क्या करते थे, यहाँ पे सेल करते थे। रंजीत सिंह आपको मालूम है पंजाब के कितने स्ट्रॉन्ग रूलर रहे हैं, ठीक है, सिख समुदाय के। इनका इमेज लगा के क्या किया इन्होंने, प्रोडक्ट्स को सेल किया है, राइट? Even Yes. Ranjit Singh also, you know, respecting this product, so you cannot question on the quality of the product. Yes, you may continue. yes, sir.
But labels did not only carry words and text. They also carried images and were often beautifully illustrated. If we look at these old labels, we can have some idea of the mind of the manufacturers, their calculations, and the way they appeal to the people. Images of Indian gods and goddesses regularly appeared on these labels. It was as if the association with gods gave divine approval to the goods being sold. The imprinted image of Krishna or Saraswati was also intended to make the manufacture from a foreign land appear somewhat familiar to Indian people. By the late 19th century, manufacturers were printing calendars to popularize their products. Unlike newspapers and magazines, calendars were used even by people who could not read. They were hung in tea shops and in poor people's homes just as much as in offices and middle class apartments. And those who hung the calendars had to see the advertisements day after वेट day. वेट वेट अब देखो, आप भी देखते हो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कैलेंडर आपको मिलते हैं, ठीक है, फ्री में मिलता है कैलेंडर। ये लीजिए क्या कैलेंडर इस महीने का, वो भी क्या है, एडवर्टीजमेंट है। डायरी दे देंगे आपको, ये लीजिए डायरी रखिए, तो आप डायरी ले लोगे। क्यों? कि आपको मालूम है अरे डायरी है, कुछ ना कुछ इसमें लिखना होगा, ले लेते हैं डायरी। अब उसमें क्या है, वो डायरी किसी एक कंपनी का है, वो अपना एडवर्टीजमेंट का ये सोर्स बना रहा है। देखो एडवर्टीजमेंट करना बहुत बहुत जो है कि इसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वे से लोग क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो कैलेंडर को हम करना, कैलेंडर बनाना और उसको जो है कि हर एक जगह स्प्रेड करना, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक एडवर्टीजमेंट है, और इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, बेच लोगों को, ठीक है। अब वो चाहे वो टी शॉप में हो, चाहे वो कॉफ़ी शॉप में हो, राइट। लोग आएंगे, कैलेंडर देखेंगे, फिर देखेंगे अच्छा ये कैलेंडर किसका है, अच्छा इस कंपनी का है। वो उस समय कुछ नहीं बोलेंगे, बस देख लेंगे, और जैसे ही आपने देखा, आपके कहीं ना कहीं दिमाग में वो बात, वो चीज़ क्या होगी, कैप्चर होगी। वो उस समय, या फिर जो है कि जब आप सामान लेने लगोगे ना, उस पर्टिकुलर चीज को अगर आप खरीदने जा रहे कुछ भी, तब वो सारी चीजें आपको रिकॉल होने लगेंगी, इससे रिलेटेड मैंने कहाँ कहाँ कब कब क्या क्या देखा, ठीक है। यू मे कंटिन्यू। Yes, sir. And those who hung the calendars had to see the advertisements day after day through the year. In these calendars, once again, we see the figures of gods being used to sell new products. Like the images of gods, figures of important personages of emperors and nawabs adorned advertisement and calendars. The message were very often seemed to say, if you respect the royal figure, then respect this product. When the product was being used by kings or produced under royal command, its quality could not be questioned. When Indian देखो manufacturers... ये बात आप लोगों को समझ में आई? मैंने ये सब तो बता दी है बातें आप लोग। Yes, sir. सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. When the product was being used by kings or produced under royal command, its quality could not be questioned. When Indian manufacturers advertised, the nationalist message was clear and loud. If you care for the nation, then buy products that Indians produce. ठीक है, अब नाम सुन आपने ऐसा भी कुछ सुना है कि कोई अपना सामान बेचना चाह रहा है और उसमें ये कह दिया है कि ये स्वदेशी है, स्वदेशी खाओ, स्वदेशी अपनाओ, ठीक है। ये भी एक तरीके का क्या एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। तो ये कहकर भी क्या कर लिया, लोगों को अट्रैक्ट किया और एडवर्टाइज किया और चीजों को बेचा आपने, राइट। आगे। Yes, sir. Advertisements became a vehicle of the nationalist message of Swadeshi. Conclusion. Clearly, the age of industries has meant major technological changes, growth of factories, and the making of a new industrial labor force. However, as you have seen, hand technology and small-scale production remained an important part of the industrial landscape. So I hope कि ये कंक्लूजन में क्लियर है कि इसके जो है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमने पढ़ा, हमने देखा कि किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, फैक्ट्रीज आती हैं, नए नए जो है तरीके से लोग आते हैं और काम करते हैं, एक नया लेबर फोर्स बना, ठीक है। और बट ये जो हैंड टेक्नोलॉजी थी और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट रहा है तब भी, आज के डेट में भी है, बट बहुत बड़े लार्ज स्केल पे ये नहीं है, इसको प्रमोट किया जाता है, राइट। और फिर उसके बाद ये दो इमेजेस हैं, ये इमेजेस याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे गॉड विष्णु है, ठीक है,
ब्राइट जो है कि शोन ब्रिंगिंग सनलाइट फ्रॉम अक्रॉस स्काइज। अब इसमें क्या है, ये किस चीज की एडवर्टीजमेंट है? मैच बॉक्स की है, राइट। मैच बॉक्स आप यूज करिए, भगवान विष्णु की आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी गॉडेसेस कौन है? गॉडेस इज शोन ऑफरिंग क्लोथ प्रोड्यूस इन अहमदाबाद मिल, ठीक है। अहमदाबाद मिल में कपड़े बने हैं, आप इसको पहनिए, ठीक है। तो अब इसी तरीके से क्या करते थे लोग, अपने कपड़ों को बेचा करते थे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। हाँ, अच्छे से फिर इसको एक बार गो थ्रू करो, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। और ये याद रखिएगा कि एनसीईआरटी को छोड़कर आप कहीं और कुछ नहीं पढ़ना है। यू मस्ट हैव रियलाइज दैट वट एवर यू डिड, ठीक है, was a part of means whatever came in your paper was only from NCERT, ठीक है। एग्रीकल्चर तो शायद मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, बट एग्रीकल्चर में जो बॉक्स था, शायद आप लोगों को मैंने बताया हो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एनटीएससी के लिए, वो पूरा का पूरा बॉक्स सेक्शन सी में आ गया, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अलग अलग नाम, अलग अलग। यस सर, सर वो याद कर रहे थे एक दिन पहले सर, वो उसी में आ गया। सर याद पूरा का पूरा आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से एनसीईआरटी एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए दोनों के लिए। आपका देखो बोर्ड में तो है ही, और एनटीएससी के लिए भी, राइट। ओके सर। नेक्स्ट हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। शुड आई स्टार्ट सिविक्स, राइट? विल इट बी ओके? शुड आई कंप्लीट सिविक्स फर्स्ट? सिविक्स कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। यस सर। ओके सर। यस सर। यस सर। या क्लास 10 या फिर इकोनॉमिक्स कंप्लीट करना चाहोगे? इकोनॉमिक्स शुड आई कंप्लीट फर्स्ट? चलो पहले इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, छोटा सा ऊपर क्लास 10th। ओहो, दिस मस्ट बी क्लास 10th। इकोनॉमिक्स में तो ऑलमोस्ट सभी चीजों को मैंने समझा दिया आप लोगों ने, 1 2 3 4 5 सिर्फ रह रहा है। और ये प्रोजेक्ट वर्क में है। आप लोगों में कितने लोगों ने इसको पढ़ लिया है? प्रोजेक्ट सर हो गया सर, सबमिट कर दिया। सबमिट कर दिया है, तो तुम्हें बहुत सारी चीजें मालूम भी होंगी इस पे। यस सर, पहले किया तो सर ये मालूम है, आ जाएगा यार। कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। तो वट एवर थिंग्स यू आर बाइंग, यू हैव द राइट टू नो दैट वेदर द थिंग इज गुड और नॉट। देयर आर मेनी थिंग्स which a consumer need to be aware while consumer is buying a product. अब देखो अवेयरनेस है। अब अवेयरनेस कैसा अवेयरनेस? whenever you will buy anything, any commodity from market, ठीक है, you need to have proper bill of that, ठीक है। if you are buying it for rupees 50 100, ठीक है, sometimes you think that okay bill नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो। and you know shopkeepers भी ऐसे insist करेंगे that okay bill क्या करना है, बिल देंगे ही नहीं तुम्हें। तो यू नीड टू आस्क दैट कि प्लीज गिव मी द बिल। अब जब बिल आप रख लोगे, ठीक है, और फिर अगर किसी शॉपकीपर ने आपको सामान खराब दिया है तो बस उसी बिल के बेसिस पे आप उनके ऊपर केस फाइल कर दो। जब बिल रहेगा, एक सबसे बड़ा सबूत एविडेंस यही है कि आपके पास बिल होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं शॉपकीपर्स कि वो क्या करते हैं, बिल नहीं देंगे आपको, ठीक है, और आप उनसे बिल मांगोगे तो वो जीएसटी ऐड कर देंगे उसमें कि आपको बिल चाहिए, अच्छा ठीक है, इसमें फिर टैक्स लगेगा इतना। सो दे आर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इवेडिंग टैक्स। सो यू नीड टू पे टैक्स इफ यू, आपको जो है कि ये बात में बतानी होगी दैट हम जो सामान खरीद रहे हैं इसका प्रॉपर बिलिंग हो, ठीक है, और बिल मिलना चाहिए। एक फाइनल आप उसका जो है कि दाम बताएंगे विद जीएसटी, ठीक है, और फिर हमें जो है एक प्रॉपर बिल बना के देंगे ताकि कल को कोई बात हो तो आपके पास क्लेम करने के लिए सबूत, ठीक है। शॉपकीपर को भी जीएसटी फाइल करना होता है तो जीएसटी वो फाइल करे, ठीक है। यू एज अ इंडिविजुअल जीएसटी देना चाहिए, दे रहे हो, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज ऑल विल गो इन वेन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जीएसटी आप अगर बिल नहीं लेते हो, शॉपकीपर को फायदा हो जाता है। विदाउट बिल वो उसका क्या हो गया, ब्लैक मनी हो गया, अनअकाउंटेड मनी। अनअकाउंटेड मनी मीन्स ब्लैक मनी, ठीक है। तो वो अपना जो है कि उसको वो उसके ऊपर फिर डिपेंड करेगा कि वो गवर्नमेंट को दिखाए या ना दिखाए, ठीक है। और जीएसटी जैसे ही उन्होंने अपना पक्का बिल बना दिया
तो बस तुरंत उनके अकाउंट में चढ़ गया कि आपने इतने का सामान बेचा है, आपने इतना टैक्स कलेक्ट किया है। अच्छा, एक पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है? ठीक है, फॉर्मल पेमेंट का आपको ऑनलाइन पेमेंट करना चाहिए। ठीक है, यू शुड इंसिस्ट फॉर ऑनलाइन पेमेंट इफ यू आर गोइंग टू बाय यू नो समथिंग विच इज कॉस्टली 1000 2000, राइट? तो ऑनलाइन पेमेंट जब करोगे then also you will have an evidence that you have paid certain amount of money. So apart from taking bill, you need to pay it through online mode, right? तो Yes. अब ये सारी चीजें जब आप कर लोगे तो आपका स्टैंड मजबूत होगा whenever you will file any case. अदरवाइज आपका फिर केस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी इसमें। ठीक है, तो ये बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर आई मस्ट टेल यू दिस। ठीक है, और इसी से रिलेटेड चीजें इसमें हैं, आपकी अवेयरनेस से रिलेटेड है। पहले क्या होता था, एज आई टोल्ड यू, कि जैसे कि इंडस्ट्रीज हैं, अब वो उन्होंने कह दिया कि सपोज गैस का कोई आप जानते हो सिलेंडर और स्टोव जो होता है गैस का, उसको कनेक्ट करने के लिए एक पाइप होती है जो सिलेंडर से निकल के आती है रेगुलेटर से, और वो फिर वो स्टोव जो लगी होती है है ना, उसमें वो कनेक्ट होती है। सोचो अगर वो जो क्वालिटी है जिस रबड़ से वो बना हुआ है, अगर वो क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ तो कल को कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, अब वो दुर्घटना हो सकती है तो जो है कि एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, ये सेफ्टी आपका राइट है कि आपको एक अच्छा जो है सेफ्टी प्रोडक्ट मिले। तो गवर्नमेंट ने कुछ जो है कि साइन भी जो है कि पब्लिक डोमेन में डाले हैं। ठीक है, अगर आप उस साइन को देखते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर कमोडिटी पे, तो उससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है अप्रूव्ड है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम इस चीज़ को खरीद सकते हैं, इसकी क्वालिटी एश्योर्ड है। ठीक है, तब आप उसको खरीद सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने किया है कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए। आप सोचो अभी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपने पढ़ा क्या कि भगवान का फोटो लगाकर वो क्या कर रहे हैं, चीज़ों को भेज दे रहे हैं। ठीक है, आप बेचिए, बट जो है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब इसमें एक इंस्टेंस पढ़ोगे कि जो है कि किसी एक बड़ी कंपनी ने ये क्लेम किया कि जो मिल्क पाउडर होता है इन्फेंट्स के लिए, आप जानते हो, ठीक है, लैक्टोजेन वगैरह बच्चों को पिलाया जाता है इन्फेंट्स को। यस सर। ठीक है, तो अब जो है कि उसने क्लेम कर दिया कि जो मदर्स फीड है, ठीक है, मदर्स मिल्क है, उससे भी बढ़िया मिल्क इन्होंने बनाया है। ठीक है, अब बहुत बड़ी कंपनी एमएनसी है, उसने ऐसा किया और वो जो है थ्रू आउट ग्लोब वो उसने डिसमिनेट कर दिया। ठीक है, और बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स को लिया उन्होंने, वो भी इस बात को कहने लगे, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। ठीक है, उसको इस बात को मनवाने के लिए बहुत समय लगा। मतलब साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि आप ऐसा जो है प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते जो उससे कॉम्पिटिट कर पाए। बहुत सालों बाद फिर जाके वो मानते हैं कि नहीं, जो है कि हमने जो कहा है वो सही नहीं है। अब वो एमएनसी हैं, आपने पढ़ा है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, कितनी पावर होती है उनके पास। ठीक है, बहुत पैसा होता है, किसी भी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या चीज़ें आपने पढ़ी हैं? आपने इसके अलावा पढ़ा है आप और क्या जानते हो? जैसे हाँ, फॉर एन एग्जांपल यूज ऑफ टोबैको, सिगरेट। ठीक है, सिगरेट कंपनियों को ये मनवाना कि आपके सिगरेट पीने से लोगों को कैंसर होता है, ठीक है, बहुत टाइम लग गया, वो मानने को तैयार ही नहीं थे। ठीक है, काफी समय के बाद फिर माने कि नहीं ये होता है। अब देखोगे तो पिक्टोरियल 80%, ठीक है, उनको अपने पिक्चर्स में ये बात जो है प्रोडक्ट में ये पिक्चर लगानी होती है और बताना होता है कि सर वार्निंग, ये वार्निंग है, अगर आपने इसका यूज किया तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आई होप कि जितना भी मैंने बातें बताई हैं आप लोगों को क्लियर हो रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो कुछ राइट्स हैं, उस राइट्स को आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, इसमें पढ़ोगे वो राइट्स अच्छे से याद रखना है। कुछ जो है कि ब्रांड का एश्योरेंस, ठीक है, जो अलग अलग मार्क्स हैं, ठीक है, उनको याद रखिए, किस प्रोडक्ट के लिए कौन सा मार्क्स हमें देखना होता है खरीदते समय। ठीक है, तो यहाँ से ना शुरू करके द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, यहाँ से शुरू करो। और हु विल रीड दिस रीजन है अपार्ट फ्रॉम अर्नव, हु विल रीड? मानस, कृष्णा पढ़ो। यस सर।
The consumer in the market. We participate in market both as producers and consumers. As producers of goods and services, we could be working in any of the sectors discussed earlier, such as agriculture sector or services. Consumer participate in market when they purchase goods and services that they need. These are final goods that people as consumers use. In the preceding chapters, we discussed the need for rules and regulations or steps that would promote development. These could be for the protection of the workers in the unorganized sector, or to protect people from high interest rate charged by money lenders in the informal sector. Similarly, rules and regulations are also required for protecting the environment. आप ये सारी चीजें जानते हो, आपने पढ़ लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ो. For example, money lenders in informal sector that you read about in chapter 3 adopt various tricks to blind the borrowers. They could make the producer sell the produce to him, produce to them at a low rate, sir, in return Timely loan. for timely loan. They could force a small farmer like Sapna to sell her land to pay back the loan. Similarly, many people who work in unorganized sector have to work at a low wage and accept conditions that are not fair and are also often harmful to their health. To prevent such exploitation, we have talked of rules and regulation for their protection. I There think are मनी लेंडर का केस और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एक्सप्लॉइटेशन का केस, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर विद, राइट? आपने सब पढ़ा है, ये सब जानते Yes, हो. sir. यस सर. ठीक है, तो नेक्स्ट आप मानस से स्टार्ट करो. Yes, sir. Likewise, rules and regulations are required for the protection of consumers in the marketplace. Individual customers often find themselves in a weak position whenever there is a complaint regarding a good or service that had been bought. The seller tries to shift all the responsibility onto the buyer. Their position usually is, if you didn't like what you bought, please go elsewhere. As ठीक है. if the seller. पहले ऐसा होता था कि भैया आपके यहाँ ये सामान तो खराब मिलता है, अच्छा ठीक है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, हमारे यहाँ से ही मिलता है. यू कैन नॉट से दिस. ठीक है, आपके यहाँ अगर सामान खराब मिलता है तो दिस इज अ इशू. पहले तो लोग ऐसे ही बच के निकल जाते थे, बट अब नहीं. यस, यू मे कंटिन्यू. As if the seller has no responsibility once a sale is completed. The consumer movement, as we shall discuss later, is an effort to change the situation. Exploitation in the marketplace happens in various ways. For example, sometimes traders indulge in unfair trade practices, such as when shopkeepers weigh less than what they should, or when traders add charges that were not mentioned before, or when adulterated or defective goods are sold. तो आप लोगों को मालूम है कि आप जो वेगिंग स्केल देखते हो, उस वेगिंग स्केल में भी प्रॉब्लम हो सकती है. Yes, आपको sir. मालूम है जो वो बटखरे यूज करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है. यू मस्ट हैव सीन अ मूवी. जैसे वो मैग्नेट वगैरह Magnet लगा देते हैं. मैग्नेट वगैरह लगा देते हैं. एक मूवी है आपके नायक, उसमें आपने देखा होगा कि वो जब छापा मारते हैं सीएम, तो एक राशन की दुकान है. Yes, sir. तो उसमें Yes, वर्ल्ड sir. कप वो घुमा के दिखाते हैं, ये क्या है, वर्ल्ड कप है. सर वर्ल्ड कप वो तेल वाले का. ठीक हाँ है, जी. तो ऊपर से तो दिख रहा है कि 5 लीटर का वो पूरा क्या है, मेजरमेंट है, 5 लीटर का मेजरमेंट का वो जार है. ठीक है, बट अंदर से उसने लूप होल है. ठीक है, तो ऐसे भी है मार्केट में. ठीक है, आपको पता ही नहीं होता कि जो है कि आप सामान सही खरीद रहे हो या नहीं. इवन द सिलेंडर विच कम्स एट योर होम, ठीक है, उसको भी कुछ इसी तरीके, उसमें क्या करते हैं जो सेल करते हैं, जो मतलब एजेंसी से तो सही आता है. ठीक है, बट जो उसको जो है आपके घरों पे ला के देते हैं, सपोज इफ यू डोंट हैव अ पाइपलाइन, तो क्या करते हैं उसमें से निकाल लेंगे एंड यू विल नॉट बी अवेयर ऑफ. ठीक है, 1 kg ये सर इसलिए हमने वेइंग स्केल रख रखा है मापने के लिए. वेगिंग स्केल में भी उन्होंने उनके लूप होल होगा. ठीक है, तो ये भी एक तरीका है कि लोग ये इस तरीके से भी लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं. ठीक है, यू आर पेइंग मनी फॉर द एंटायर सिलेंडर बट यू आर नॉट गेटिंग द फुल सिलेंडर. ये भी प्रॉब्लम. चलो आगे देखो.
Markets do not work in a fair manner when products are few and powerful, whereas consumers purchase in small amounts and are scattered. This happens especially when large companies are producing these goods. These companies with huge wealth, power, and reach can manipulate the market in various ways. At times, false information is passed on through the media and other sources to attract consumers. For example, a company for years sold powdered milk for babies all over the world as the most scientific product, claiming this to be better than mother's milk. It took years of struggle before the company was forced to accept that it had been making false claims. Similarly, a long battle had to be fought with court cases to make cigarette manufacturing companies accept that their product could cause cancer. Hence, there is a need for rules and regulations to ensure protection of consumers. Is this clear to all of you? Yes. क्या मैंने Yes, इसे sir. बता दिया है Yes. यहाँ Yes, पर? sir. है ना? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. ठीक है. अब क्योंकि इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है, तो एक्सप्लॉयटेशन है, इट मींस मूवमेंट भी होगा. ठीक है. तो अब ये मूवमेंट कब, कहाँ, कैसे स्टार्ट होता है, उसके बारे में डिस्कशन होगा. ठीक है. हु विल रीड नेक्स्ट? मनोज कुमार. यस. Yes, sir. Consumer movement. The consumer movement arose out of dissatisfaction of a consumer as many unfair practices were being indulged in by the seller. There was no legal system available to consumer to protect them from exploitation in the marketplace. For a long time, when a consumer was not happy with a particular brand, product or shop, he or she generally avoid buying that brand product or would stop purchasing from that shop. It was आपने भी ऐसा सुना होगा, ऐसा आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ का सामान अच्छा नहीं मिलता और वो अच्छे से बात भी नहीं करता है, तो वहां से नहीं खरीदोगे, बेकार दुकान है, ये यहाँ का शॉपकीपर अच्छे से बात नहीं करता है, एक बार सामान खरीद लो Yes, तो sir. वापस नहीं लेता है, बहुत अजीब तरीके से बिहेव करता है, आप नहीं जाना चाहते हो. ठीक है, ऐसा होता है. और Yes, फिर sir. हाँ, इसके अलावा एक चीज और आप ध्यान दोगे कि जब आप रोडवेज से ट्रैवल करोगे, ठीक है, तो रोडवेज से जब ट्रैवल करोगे तो वहां पे आपको जो भी कमोडिटी, जहाँ पे वो रोडवेज जाके खड़ी होती है पिछले मतलब अगले 15-20 मिनट के लिए, वहां पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो एमआरपी से ज्यादा मिलता है. ठीक है. वो किससे मिलता है ज्यादा? एमआरपी से ज्यादा. एमआरपी क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस. कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी से ज्यादा नहीं बिकना चाहिए. ठीक है. एमआरपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है मैक्सिमम रिटेल प्राइस. मैक्सिमम मतलब वो मिनिमम भी है उसका एक. सो एमआरपी से लेस अगर आपको कोई बेचता है तो आपके ऊपर एहसान नहीं करता है, उसमें उसका प्रॉफिट तब भी है. कह दिया, अब किसी ने एडवर्टाइज कर दिया कि हम एवरीथिंग बिलो एमआरपी 2% कम एंड बाय आवर प्रोडक्ट्स, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहे हो आप. मैक्सिमम रिटेल था, आपने 2% कम किया, दैट शुड बी डन. कोई भी कॉमोडिटी अगर यहाँ पे बन रही है XYZ, सपोज गुजरात में बना और उसको अरुणाचल प्रदेश में बेचना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट का एमआरपी तो लग जाएगा एक बार. सपोज उस प्रोडक्ट की एमआरपी लग गई 20 रुपीज, तो वो 20 रुपीज कैसे लगा रहे हैं? वो अरुणाचल प्रदेश को ध्यान में रखते हुए लगा रहे हैं. ठीक है, कि हम 20 रुपीज यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 20 रुपीज का बिकना चाहिए और वो अरुणाचल प्रदेश में 20 का बिकेगा. बट इसका मतलब नहीं है गुजरात में भी वो 20 का बिके. ठीक है, क्योंकि उसमें जो कॉस्ट इनकर्ड है, ये जो कैलकुलेशन हुआ इस 20 का, इसमें कई सारे कॉस्ट इनकर्ड हैं. और पर्टिकुलरली कौन सा कॉस्ट होगा? ट्रांसपोर्टेशन का. समझ में आ रही है बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे तो 20 में बिका, ओके गुड. बट यहाँ गुजरात में जब वो बना ही है तो 20 का नहीं बिकना चाहिए. ठीक है, वो एमआरपी के नीचे ही बिकना चाहिए. और ऐसा भी होता है कि कोई भी जो है कि बहुत सारे आजकल आज के डेट में आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे जो बिग कंपनीज हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कमोडिटी सीधे फार्मर से खरीद लेते हैं, प्रोड्यूसर से खरीद लेते हैं और सीधे अपने यहाँ ला के उसको बेचते हैं. उसमें मिडिल मैन का कोई रोल नहीं होता. ठीक है, तो दे आर इन अ पोजीशन टू सेल द प्रोड्यूस विद इन लेस देन एमआरपी. ठीक है, वेजिटेबल्स के भी केस में भी ट्रू है, मिल्क के भी केस में. मिल्क तो हालांकि कोऑपरेटिव में आ जाता है. चलो, अभी और भी फर्दर डिस्कशन होगा इस पे. यू मे कंटिन्यू.
It was presumed that it was the responsibility of a consumer to be careful while buying a commodity or service. It took many years for organizations in India and around the world to create awareness amongst people. This has also shifted the responsibility of ensuring quality of goods and services on the seller. In India, the consumer movement as a social welfare originated with the necessity of वेट सोशल फोर्स लिखा है, ये वेलफेयर नहीं है सर, सोशल फोर्स ही पढ़ा है शायद मैंने। ठीक है। Originated with the necessity of protecting and promoting the interest of the consumer against the unethical and unfair trade practices. Rampant food storage, hoarding, black marketing, adulteration of food and edible oil gave birth to the consumer movement in an organized form in the 1960s. अंडरलाइन करो, ऐसे क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है। सो इन इंडिया में अगर आप देखोगे तो जो कंज्यूमर के अगेंस्ट अनएथिकल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहे थे, उसके अगेंस्ट, ठीक है, लॉ बनाए गए। क्या होता था? फूड की शॉर्टेजेस होती थी अक्सर, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? होर्डिंग करते हैं, फूड शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम क्यों हम देखते हैं? कि लोगों को लगता है कि अभी जो पर्टिकुलर चीज बनी है, जैसे कि सपोज ये जो मंथ है, इस मंथ में पोटैटोज आप लोगों को ज्यादा मिलेंगे, तो पोटैटोज के दाम कम होने चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर इस समय फार्मर्स पोटैटो क्या कर रहे हैं, मार्केट में बहुत बेच रहे हैं। तो कुछ लोग क्या करेंगे, उस चीज को, सपोज 10 रुपए किलो बिक रहा है, तो 10 रुपए किलो बिक रहा है, तो उसको बहुत बड़े पैमाने पे खरीद के उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है, और फिर उसको 2-3 महीने के बाद फिर से रिलीज करेंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अभी दाम तो कम मिल रहा है, बाद में इसका दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही मार्केट में कमोडिटी जो है कम होती है, ठीक है, और डिमांड बनी रहेगी, तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड होर्डिंग? ठीक है, यस सर। ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, आप ये भी जानते हो, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड पढ़ा है आपने? पब्लिक फैसिलिटीज याद है आप लोगों को? पढ़ाया है मैंने, मनी क्रेडिट। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड कहाँ पढ़ा है आपने? मनी पीडीएस वगैरह सर उसमें पढ़ा था कि मनी अनएडुलेटेड डेवलपमेंट में पढ़ा होगा, राइट? Yes sir, money in your pocket cannot buy what all you need. Yes. ठीक है, तो आप सब पैसा दे रहे हो, फिर भी आपको फूड सही नहीं मिल रहा है, उसमें मिक्सअप है। एक पर्टिकुलर कोई ब्रांड था, ठीक है, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित थी, ठीक है, वो उसका जो है कि हमेशा 2 मिनट में बोलती थी ये प्रोड्यूस जो है सही हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, बट उसमें भी लेट था, लोगों को पता लगा, ठीक है, और उस ब्रांड को फिर ऊपर जो क्या हुआ, जुर्माना लगा, कई सारे उस पर केसेस फाइल हुए, ठीक है। आज के डेट में भी उसके ऊपर इसका इफेक्ट है, राइट? और इवन दो जो एम्बेसडर थी, उन्होंने भी क्लेम किया या अब आज के बाद से हम कोई ऐसे ब्रांड का प्रमोशन नहीं करेंगे, ठीक है, जो हेल्थ के लिए क्या हो, हार्मफुल। इवन अमिताभ बच्चन भी एक बार क्या करते थे, या किसी कोल्ड ड्रिंक का जो है कि वो क्या करते थे, एडवर्टीजमेंट करते थे। आई होप दैट अमिताभ बच्चन को तो सभी जानते हैं, बिग बी को, राइट? yes, sir. एक छोटे बच्चे ने पूछा कि क्या सर कोल्ड ड्रिंक हेल्थ के लिए अच्छा है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो पूछा कि आप इसका एडवर्टीजमेंट फिर क्यों करते हैं? तो उसके बाद से ही उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। विराट कोहली ने भी इसलिए छोड़ दिया ना सर। अभी एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी तो केस आया था, उसने कोल्ड ड्रिंक साइड में कर दी थी। हाँ, अब ठीक है, अब मैंने कुछ ऐसे एग्जांपल दे दिए ताकि आप इस टॉपिक को और ज्यादा रिलेट कर पाओ, ठीक है। एंड ठीक है, अब कंटिन्यू करो आगे। Okay, sir. Till the 1970s, consumer organizations were largely engaged in writing articles and holding exhibition. They formed consumer group to look into the malpractices in ration shops and overcrowding in the road passenger transport. More recently, India witnessed an upsurge in the number of consumer groups. So आज के डेट में कंज्यूमर ग्रुप्स वगैरह लार्ज स्केल पे हैं, ठीक है, अब बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं पे भी मैल प्रैक्टिसेस देखा जाता है, हो रहा है, तो लोग उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। अब आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के लिए, ये 1985 में यूनाइटेड नेशन ने यूएन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अडॉप्ट किया, ठीक है। और ये एक ऐसा टूल है, ठीक है, जिसके थ्रू कंज्यूमर को थ्रू आउट द ग्लोब क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, और उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा
कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्ट दिस काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, और उनके गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, राइट। तो कंज्यूमर इंटरनेशनल, इसका क्या नाम है, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल। इट इज एन अम्ब्रेला बॉडी टू ओवर 200 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज। तो ये इंटरनेशनल क्या है, बॉडी है, जो 200 इसके मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अलग अलग 100 कंट्रियों में क्या है, अवेलेबल है। इंडिया में भी 1986 में, ठीक है, एक एक्ट आया जिसका नाम है कोपरा, ठीक है, क्या नाम है इसका, कोपरा, 1986 में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, एनटीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ इंडिया में 1 साल बाद शुरू होता है कि अनफेयर मीन्स और ट्रेड यहाँ पे नहीं होना चाहिए और कंज्यूमर की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। व्हाट वी से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कोपरा इन शॉर्ट, राइट। ये देखो कंज्यूमर फोरम्स है, ठीक है, आप सभी को जानना चाहिए क्या होता है कंज्यूमर फोरम। अब देखो, अब राइट्स की बात होगी, ठीक है, कंज्यूमर के राइट्स की बात होगी। अलग अलग राइट्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग क्या पढ़ेंगे, राइट्स पढ़ेंगे। सेफ्टी इज एवरीवन राइट टू सेफ्टी, ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन होगा। अब यहाँ इस केस में क्या पढ़ोगे, रेजीज सफरिंग में आप देखोगे कि रेजीज को कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, क्या प्रॉब्लम थी, उनको टॉन्सिल था, तो उनका ऑपरेशन हुआ, ठीक है, एनेस्थेसिया लगाया गया जो उन्हें, वो ठीक तरीके से नहीं लगाया गया एनेस्थेसिया, और उसके वजह से उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई। अब उसके ब्रेन में जब प्रॉब्लम आ गई तो उनके फादर ने क्या किया, कंज्यूमर के, अब देखो एक चीज आपको बतानी थी, पिरामिड हालांकि सही से बनानी है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। ये डिस्ट्रिक्ट है, ये स्टेट है और ये नेशनल। ये क्या है, अलग अलग, ये एक हायरार्की है, ठीक है। ये इस हायरार्की में आप क्या कर सकते हो, इस हायरार्की को फॉलो कर सकते हो, जैसे आप फॉलो करते हो ना जुडिशरी के केस में, ठीक है, लोअर लेवल डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्टेट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। स्टेट में आपका हाई कोर्ट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। वैसे यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट, स्टेट एंड नेशनल, ठीक है। तो आप आपके केस, आपकी जो वैल्यू है, अभी हम लोग को डिस्कस करेंगे कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप अलग अलग लेवल पे आप अपना केस फाइल कर सकते हो। यहाँ पे इनके फादर ने स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन में, ठीक है, क्लेम किया दैट इनके एनेस्थेसिया गलत लगाने की वजह से हमारे बच्चे के ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई है, और कॉम्पनसेशन के लिए कितना डिमांड रखा, यूनिट, हाउ मच इट इज, 5 लाख, यस सर 5 लाख है, इट इज 5 लाख, ठीक है। और स्टेट कमीशन ने क्या किया कि जो आपने एविडेंस दिया इट इज नॉट सफिशिएंट, और डिसमिस कर दिया। अब उनके पास क्या है, अब जानते हो आप जो हायरार्की है, तो इसमें कोर्ट के केस में भी ऐसे मूव करते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट से जो है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप स्टेट पे जाइए, स्टेट से सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर आप नेशनल लेवल पे जाइए। तो यहाँ पे स्टेट से वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, वो फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के पास गए, ठीक है, नई दिल्ली। नेशनल कमीशन ने देखा और उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल की क्या नेग्लिजेंस है और आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, और उनको फिर पैसा देना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे पैसा देना एक बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जो ब्रेन प्रॉब्लम आ गई, ब्रेन में जो प्रॉब्लम आ गई वो क्यों आया, ठीक है। तो सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना प्रोड्यूसर्स के लिए मस्ट है। आप कोई भी काम कर रहे हो अगर पब्लिक डोमेन में, तो आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे जो आसपास किसी भी डॉक्टर को जाते होंगे, दिखा लेते होंगे, इसलिए क्योंकि ये बगल में डॉक्टर हैं, तो माना जाता है कि अरे ये तो सही है, बहुत पुराने डॉक्टर ने, बहुत जानते हैं। हो सकता है वो उनके पास वैलिड डिग्री ना हो, ठीक है, बट वो पब्लिक में क्या कर रहे हैं, पब्लिकली काम करते हैं। समझ में आ रही बात। कुछ डॉक्टर को ऐसे जानते हो जो 10, 20, 30, 50 रुपए में दवा दे देते हैं, ठीक है, यस सर। और फिर जब कुछ और वो उनका कोई लेटर हेड नहीं होता, उस पर वो कुछ लिख के आपको प्रॉपर तरीके से देंगे नहीं दवा, वो सिर्फ बोल देंगे ये दवा है, ये खा लीजिए, ये दवा है खा लीजिए, ताकि कल को आपको अगर कुछ हो जाए
तो आप क्लेम ना कर सको उनके ऊपर कि आपने इन्होंने आपको दवा दी है, ठीक है, और इसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो हमेशा एक जो है कि क्वालिफाइड डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। आगे देखते हैं। देयर आर मेनी गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी परचेज, राइट, purchase that requires special attention to safety. So we are studying here right to safety. अब एग्जांपल, प्रेशर कुकर्स, सेफ्टी वॉल्व्स, जानते हो प्रेशर कुकर कितना खतरनाक होता है? अगर सेफ्टी वॉल्व अगर डिफेक्टिव हुआ तो सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। और फिर मैन्युफैक्चरर्स को जो है हाई क्वालिटी का जो है सेफ्टी वॉल्व्स बेचना चाहिए। जो पुअर क्वालिटी का है वो पुअर क्वालिटी का मार्केट में आना ही नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को अलाउ ही नहीं करनी चाहिए। कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, कुछ लोग लिटरेट हैं, कुछ इलिटरेट हैं, अनअवेयर हैं, ठीक है, वो खरीद लेंगे और फिर एक्सीडेंट विल टेक प्लेस। गवर्नमेंट का भी रोल इसमें रहता है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने अवेयर करने के लिए भी कुछ जो है गाइडलाइंस बताई हैं, वो हम लोग भी डिस्कस करेंगे। तो राइट टू सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट। आई थिंक दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज दिस क्लियर? इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया? यस सर। ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, यस, whatever you are buying you need to have a well information, ठीक है। आरटीआई के बारे में आपने पढ़ा होगा, अक्टूबर 2005, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। उस चीजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजों में आप जो है आरटीआई फाइल करके उसका स्टेटस जान सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इट इज अ लीगल राइट, यू कैन गो अहेड एंड यू कैन आस्क फॉर इट, ठीक है। अब कोई भी चीजों को आप खरीदते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। जैसे कोई कपड़ा खरीद लिया आपने तो डू नॉट वॉश, कैसे लिखा होता है इसको, जो है डू नॉट वॉश सर, ड्राई क्लीन सर विद हैंड नहीं करना। हाँ, विद हैंड नहीं करना, हैंड वॉश मना कर देंगे। फिर उसके बाद सनलाइट में न रखें डायरेक्ट, वो मना कर देंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जो दिया होता है। मेडिसिन खरीदोगे तो लिखा रहेगा कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रंस, ठीक है, ऐसे करके कुछ डायरेक्शन। व्हाट आर द सॉल्ट्स व्हिच हैज बीन यूज्ड, राइट, इन दिस सिलिका डोंट ईट। हाँ, फिर उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना, प्राइस क्या है, बैच नंबर क्या है, कब बना, डेट का मैन्युफैक्चरर क्या है, मैन्युफैक्चरर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपायरी डेट। इवन मैं जब भी कभी दवा लेता हूँ तो पहले एक्सपायरी देखता हूँ, और मैंने 2-3 बार अपना दवा फिर वापस किया कि ये क्या एक्सपायरी आप इतना पुराना दे रहे हो, ठीक है। आप दवा सही ले रहे हो बट एक्सपायर्ड ले रहे हो, उसका साइड इफेक्ट हो गया। तो अवेयरनेस हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि दिमाग हमेशा चलते रहना चाहिए, कहीं पे भी जा रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, ठीक है। तो और फिर उसके बाद व्हेन यू बाय मेडिसिन्स ऑन द पैकेट्स यू माइट फाइंड डायरेक्शन ऑन प्रॉपर यूज, कैसे यूज करना है इसका डायरेक्शन भी लिखा होता है। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर्स नीड टू मेक इट पब्लिक, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या हो जाएंगे अगर आप इसको ठीक से नहीं लेते हैं, तो सब कुछ लिखा होगा इंस्ट्रक्शन वॉशिंग के। तो दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। ये क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। पहले वाले केस में हमने राइट टू सेफ्टी पढ़ा, इस वाले केस में राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, ठीक है। ये क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, तो ये हमारा राइट है। सो फॉर एन एग्जांपल, इफ वी बाय प्रोडक्ट एंड फाइंड इट डिफेक्टिव वेल विद इन द एक्सपायरी पीरियड, वी कैन आस्क फॉर अ रिप्लेसमेंट। अब वो जब एक्सपायर्ड ही हो गया तो आप कैसे रिप्लेसमेंट के लिए कह सकते हैं? If the expiry period was not printed, the manufacturers would blame the shopkeeper and will not accept the responsibility, ठीक है। तो अब मैन्युफैक्चरर शॉपकीपर के पास गया, शॉपकीपर ने ध्यान नहीं दिया और उठा के कंज्यूमर को भेज दिया उन्होंने, ठीक है। और फिर अगर कोई बात आएगी तो मैन्युफैक्चरर कहेंगे कि हम जब आपको दे रहे थे तो आपको एक्सपायरी देखना चाहिए था, आपको हमने बेचा कि हमने आपको दिया और कह दिया कि 1 साल की एक्सपायरी है इसकी, ठीक है। अब 1 साल के बाद 1.5 साल में उसको बेच रहे हो तो हम इसकी जिम्मेदारी थोड़ी लेंगे, हमने तो आपको बताया था 1 साल। अब आप देखिए आपको ये प्रोडक्ट आपके दुकान में रखना है या नहीं रखना है। इज दैट क्लियर? यस सर। yes sir, So if people sell medicines that have expired, severe action can be taken against them. Similarly, one can protest and complain if someone sells a good more than the printed price. अभी तो मैंने ये बताया आप लोगों को। This is indicated by MRP, maximum retail price. इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। In fact, consumer can bargain with the seller to sell less than the MRP. आप लोगों को पता ही नहीं होता, आप लोग MRP लिखा होता है तो आप लोग कहते हो MRP भी देखो, कहोगे कि भाई ये थोड़ा कम करिए। MRP लिखा रहेगा तो आप उस पर पूछोगे ही नहीं,
आप कहोगे एमआरपी तो सपोज कोई आपने कमोडिटी ली 100 रुपीज लिखी हुई है, तो अब 100 लिखा हुआ है और सेलर ने भी कह दिया ठीक है 100 रुपये लिखा हुआ है तो आप 100 रुपये दीजिए एमआरपी जो लिखा है, जबकि आप उस पर बार्गेन कर सकते हो। 100 रुपये दिया ठीक है, आप इसमें 20% तो कम करिए, 15% कम करिए, मतलब यू कैन आस्क, यू हैव दैट ऑप्शन। मेनी पीपल आर अनअवेयर ऑफ इट। एमआरपी से ज्यादा होता है तब वो पूछते हैं कि भाई एमआरपी है तो उससे ज्यादा क्यों बेच रहे, राइट? और कोई अगर एमआरपी से सेल कम करके बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा सस्ता बेच रहे हैं। सर ये भी होता है ना कि कोई नोट छोटा कई जगह पे लेते नहीं है लोग कि ये नोट चलता नहीं है। ऐसा भी होता है, तो आप बैंक में आप दे सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ सर पुलिस के सामने ले लेते हैं सर वो चीज। चलो ठीक है। तो आज के डेट में द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सपैंडेड कवर वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अक्टूबर 2005 में the government of India enacted a law popularly known as RTI, very important for your examination, which ensure its citizen all the information about the function of government departments. The effect of the RTI Act can understood from the following case. ठीक है, एक केस है। What is this case about? इस केस में ये कहा गया है कि अमृता एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, ठीक है, अपने सारे सर्टिफिकेट्स उन्होंने जमा किए हैं, इंटरव्यू भी हुआ है, ठीक है, बट उनको उनका रिजल्ट नहीं बताया गया, ठीक है। और जब वो पूछते थे तो ऑफिशियल्स उनसे बात ही नहीं करते थे ठीक से। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आई थिंक आप जानते होंगे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फाइल कर दिया आरटीआई, ठीक है, और उन्होंने उसमें लिख दिया कि ये उनके जो है कि भविष्य का सवाल है, करियर का है की बात है, आप उनको बताइए कि उनका कब तक सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है, तभी वो अपने जो है कि फ्यूचर के बारे में सोच पाएंगे और अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो उनको जवाब भी मिल जाता है, ठीक है, और उनको जो है कि सिलेक्शन भी उनका हो जाता है क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज योर राइट। पहला हमने पढ़ा राइट टू सेफ्टी, दूसरा राइट टू बी इन्फॉर्म। अब राइट टू चॉइस भी है, दो हमने पढ़ लिया, अब चॉइस की बात आएगी, ठीक है। आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप गए, ठीक है, आपको कह दिया गया कि ये होगा ये होगा ये होगा, कुछ नहीं हो रहा है, आपसे पैसे भी ले लिए गए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ऐसे केस में, ठीक है, आप बीच में ही कह सकते हो कि आपने सपोज 2 साल का प्रोग्राम था, 1 साल में आपने देख लिया कि ये चीजें ऐसी ठीक से नहीं जा रही जैसी होनी चाहिए, या फिर 5-6 महीने बाद ही आपको ऐसा लगा, तो आप कह सकते हो ऐसा कि मेरा जो है कि आप कैंसिल कर दीजिए, बाकी पैसा जो बच रहा है वो रिफंड कर दीजिए, ठीक है। और जब भी आप कभी फॉर्म साइन करो, ठीक है, तो फॉर्म ऐसे ही नहीं कोई फॉर्म दे दे तो उसको बिना देखे बिना पढ़े आप साइन कर दो। साइन जो कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको याद होगा फिर हेरा फेरी में जो है कि जल्दी वो साइन नहीं करता था कहीं पे, उसको गोल मार के गाना सुनाई देता था। यस सर, ठीक है। तो साइन आपका कहीं भी अगर आप कर रहे हो, आज की डेट में सपोज आप बहुत कम साइन करते होंगे, आज के आने वाले फ्यूचर में अपने कहीं भी साइन कर रहे हो तो बहुत ध्यान से करना, पढ़ के करना। सबसे पहली बात क्या है, पढ़ के करना। यस सर। तो आप उसमें टर्म्स एंड कंडीशन, फीस वंस बी पेड विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, विल नॉट बी पे बैक, राइट, विल नॉट बी रिटर्न एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसा कुछ नॉन रिफंडेबल है ऐसे, तो आपसे पहले ही साइन करा लेंगे ताकि आप कल को कुछ कही ना पाओ उनको। वो कह रहे हैं कि देखो साइन किया, ये आप ही का साइन है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि तो उसको तुम खींच के फाड़ के खाओगे कि नहीं मेरा कहाँ है दिखाओ, ठीक है। तो आप कह दोगे कि हाँ ये तो हमने नहीं साइन किया है। तो यहाँ पे रिफंड का केस होता है, उनको लगता है कि जो है इंस्टीट्यूट वाले मना करते हैं कि नहीं हम आपको आपका रिफंड नहीं दे पाएंगे, ये जो है कंज्यूमर फोरम में जाती हैं और फिर कंज्यूमर कोर्ट में एक्चुअली जाती हैं, ठीक है, और उनको फिर क्या करना पड़ता है, रिफंड करना पड़ता है। अच्छा, आप जब कोई लिटिगेशन डालते हो किसी भी इंस्टीट्यूट के खिलाफ, तो लिटिगेशन में भी पैसा खर्चा होता है, आपका टाइम बर्बाद होगा, आपके पैसे लगेंगे, ठीक है, और ये सब जुड़ता चला जाता है। ये सब क्या होता चला जाता है, जुड़ते चला जाता है, और फाइनल फिर एक बड़ा हेफ्टी अमाउंट हो जाता है जिसके ऊपर आप क्लेम कर रहे हो। अगर आप सही हो, एविडेंस भी है, ठीक है, तो उनको वो सारा पे बैक करना होगा, सारा रिटर्न करना होगा, राइट? इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ये राइट टू चूज की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सपोज यू वांट टू बाय टूथपेस्ट एंड द शॉप
ओनर सेज दैट शी कैन सेल द टूथपेस्ट ओनली इफ यू बाइट द टूथब्रश। ये भी एक बहुत बड़ा जो है इशू है। अरे हमें नहीं चाहिए टूथब्रश, ठीक है, एक के साथ एक फ्री। कभी भी कोई चीज फ्री नहीं मिलती है, ये कहीं पे भी आप अभी लिख लो, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। वो आपके साथ अगर कोई सामान एक्स बेच रहे हैं, उसके साथ अगर वाई भी आपको दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो वाई का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। पहले भी अगर सपोज 28 रुपए में बिक रहा था और आज भी अगर उतने में ही बिक रहा है और वाई भी मिल रहा है, तो मतलब उसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है, ठीक है। या तो उसका प्राइस ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है, उसका प्राइस ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आपको लेना पड़ जाएगा। और वहां पे चॉइस क्या हो रही है, आपकी डिनाई हो रही है। आपकी चूज करने का जो राइट है वो डिनाई हो रहा है। आपको एक्स चाहिए, आपको जबरदस्ती वाई भी दिया जा रहा है। यस सर, एक के साथ एक फ्री। सर लोग ये इस झांसे में फंस जाते हैं जिसमें दोनों की कीमत मिला रखी होती है। हाँ, जैसे आप गैस का कनेक्शन लेते हैं तो डीलर आपको क्या करता है, सिलेंडर के साथ साथ स्टोव भी दे देते हैं, ये भी ले जाइए, हमारे यहाँ ये स्टोव है, बहुत बढ़िया स्टोव है। आप कह सकते हो हम स्टोव तो कहीं से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है चॉइस को कोई डिनाई ना करे, इसका आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने कितने राइट्स पढ़े, हमने पढ़ा राइट टू सेफ्टी, दूसरा पढ़ा हमने राइट टू इंफॉर्मेशन, तीसरा क्या पढ़ा हमने, राइट टू चॉइस पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई राइट पढ़ा अभी तक नहीं? राइट टू आरटीआई किसी प्राइवेट कंपनी के खिलाफ हम लगा सकते हैं क्या? आरटीआई प्राइवेट गवर्नमेंट के लिए होता है आरटीआई। ओके सर, ठीक है। और कुछ प्राइवेट अगर इंडिविजुअल करते हैं तो अच्छी बात है सर। वैसे तो अभी भी कई सारे लोग सर कई बैंक्स में भी कर देते हैं काम की सर, बिना पूछे मतलब बिना देखे साइन कर दिया सर बैंक वालों ने, और सर उसने डुप्लीकेट बना दिए थे और सर उसमें इंफॉर्मेशन डिफरेंट थी, वो सबमिट हो गया और बाद में केस कर दिया क्योंकि पेपर्स पहले से सबमिट थे बैंक में, उन्हें पता नहीं था, तो वो जीत गया केस। हाँ वही है, मतलब कि पब्लिक डोमेन में आपको ध्यान रखना है कि क्या चीजें कैसे घट रही हैं, कैसे नहीं घट रही हैं, आपके फेवर में है कि नहीं है, ठीक है। अब अगर सपोज प्रॉब्लम हो जाती है आपके साथ, तो आपको क्या करना है, वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस, ठीक है। तो आपने भी पढ़ा, राजीव बेथिव का केस आपने पढ़ा, अभिरामी का आपने पढ़ा, ठीक है। तो आपको जो है आपके पास राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक है, यू हैव दैट राइट। आप अपना जो भी ग्रीवेंसेस हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप रिड्रेसल के लिए क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में। तो अगर कोई भी डैमेज होता है, आई थिंक दिस मस्ट बी रीड आउट, राइट, समवन शुड रीड दिस सो दैट वी कैन कंप्लीट इट होलिस्टिकली, इंफॉर्मेशन व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। तो आई होप हु विल रीड दिस, नारायण? Yes, sir. Where should consumer go to get justice? Read again the case of Reggie Matthew and Abirami given earlier in the chapter. These are some examples in which consumers are denied their rights. Such instances occur quite often in our country. Where should this consumer go to get justice? Consumers have the right to seek redressal against unfair trade practices and exploitation. If any damage is done to a consumer, she has the right to get compensation depending on the degree of damage. There is a need to provide an easy and effective public system by which this can be done. The consumer can file a complaint before the appropriate consumer forum on his/her own with or without the services of lawyer. You might be interested in knowing how an aggrieved person gets his or her compensation. Let us take the case of Prakash. He had sent a money order to his village for his daughter's marriage. The money did not reach his daughter at the time when she needed it, or not did it reach months later. Prakash filed a case in a district level consumer court in New Delhi. All the steps he undertook are illustrated here. देखो, ठीक है, so these days consumers as an individual or a group file a complaint both physically or through internet, conduct the case through video conferencing. तो दोनों ऑप्शन है,
अब देखो व्हाट यू विल बी सीइंग, यहाँ पे जा रहे हैं पैसे देने, ठीक है, और फोन करके पूछते हैं कि आप अपने बेटी से कि पैसा पहुंचा या नहीं, ठीक है, वो फिर पहुंचा, बेटी बताती है पैसा नहीं पहुंचा, वो जाते हैं पूछने कि आपने आपको पैसा दिया था, वो पैसा कहाँ है, तो बताते हैं हमें नहीं मालूम, ठीक है, और मतलब आप उनके एक्सप्रेशन से ही पता लग जाएगा कि वो क्या कहना चाहती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये सोचते हैं अब क्या किया जाए, अब उनको याद आता है कि चलते हैं कंज्यूमर फोरम में जाते हैं, कंप्लेन पूरा लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है किया है, जज के सामने अपीयर होते हैं, अपनी बातें कहते हैं, एविडेंसेस पूरा देते हैं, ठीक है, और जज फिर डिसाइड करता है क्या सही है और क्या गलत है। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। तो the consumer movement in India has Yes, led sir. to the formation of various organizations, ठीक है, locally known as consumer forums और consumer protection council। आपको आपके राइट्स के लिए ये कंज्यूमर फोरम्स क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। आप कोई भी अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके ग्रीवेंसेस के रेडरेसल के लिए ये कंज्यूमर फोरम्स आपको हेल्प करेंगे। इनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी कहा जाता है। ये आपको गाइड करेंगे कैसे आपको फाइल करना है केस कंज्यूमर कोर्ट में, ठीक है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सो ऑन मेनी ओकेजन दे आल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इन कंज्यूमर कोर्ट। तो कोई कंज्यूमर अगर पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा नहीं जानता है, तो उनके बिहाफ पे ये केस भी लड़ लेते हैं। ये वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये काम करते हैं कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए। कंज्यूमर फोरम याद रखिएगा, कंज्यूमर फोरम्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, उसको कंज्यूमर कोर्ट मत समझ लीजिएगा, ये आप थोड़ा ध्यान से इसको डिमार्केट करिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि आप अगर किसी RWA में रहते हो, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, तो आप जानते हो कि किसी के साथ उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, तो जो मेंबर्स होते हैं RWA के, वो सब इकट्ठा होकर उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जानते हो ये बात? यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके से ये फोरम भी काम करती है। इफ देयर इज एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मीटेड आउट टू देयर मेंबर्स, दे टेक अप द केस ऑन देयर बिहाफ। तो अगर उनके मेंबर्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो केस को अपने उनके बिहाफ पे लेकर लड़ते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। पिरामिड है आपका, ठीक है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट एंड देन नेशनल। कोपरा में 3 टियर क्वासी जुडिशियल मशीनरी है, ठीक है, पूरी तरीके से जुडिशियल नहीं है, क्वासी जुडिशियल है, ठीक है, एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। और ये क्यों सेटअप किया गया है, कंज्यूमर के प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने का, रिड्रेस करने के लिए, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में जानो, ठीक है, यहां पे आप फाइल करोगे, ठीक है, तो वो ऐसे केसेस फाइल करोगे जिसका क्लेम 1 करोड़ तक है। कितना तक है? 1 करोड़ तक। स्टेट लेवल पे जाओगे तो 1 से 10 करोड़ तक जाओगे। अगर आपके वैल्यू, जो भी केस फाइल कर रहे हो, उसकी वैल्यू 1 से 10 करोड़ के बीच में, तो आप स्टेट लेवल पे जाओ। नेशनल लेवल पे है, ठीक है, जिसमें 1 करोड़ से क्या है, ज्यादा का केस है, तब जाओगे। इसके अलावा अगर कोई केस डिसमिस होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट पे, तो एक कंज्यूमर जो है स्टेट और नेशनल लेवल पे भी जा सकता है। अगर उसको जस्टिस नहीं मिलता है, आप सपोज आपका केस 1 करोड़ से कम का है, और वो फिर स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपने सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो आप स्टेट लेवल पे जा सकते हो। स्टेट लेवल पे नहीं हुआ तो नेशनल लेवल पे जा सकते हो, ठीक है। और इसी एक्ट के जरिए, ठीक है, कंज्यूमर के पास राइट है, राइट टू रिप्रेजेंट इन कंज्यूमर कोर्ट। इस एक्ट के जरिए, ठीक है, राइट टू रिप्रेजेंट भी है। तो हमने कितने राइट पढ़े? राइट टू सेफ्टी पढ़ा, राइट टू इंफॉर्मेशन पढ़ा, राइट टू चूज पढ़ा। अब क्या आ गया? राइट टू रिड्रेसल, राइट टू रिप्रेजेंट। राइट टू सीक रिड्रेसल है, और राइट टू रिप्रेजेंट, ठीक है। हालांकि राइट टू जो रिप्रेजेंट है, वो इस एक्ट ने एनेबल किया है, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट में आप अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब वेल इन्फॉर्म्ड कैसे बनना है? हाउ यू कैन बिकम अ वेल इन्फॉर्म्ड इज अ केस, ठीक है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। क्योंकि आप सभी लोग परचेजिंग करते हैं, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम हो या ना हो, पब्लिक डोमेन में जाते हो, लोगों से मिलते हो, चीजें खरीदते हो, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये भी मैंने बता दिया है,
ठीक है. So when we as a consumer become conscious of our rights while purchasing various goods and services, we will be able to discriminate them and make informed choices. Okay. You will be sound strange when you will try to restore your right. ठीक है. तो strange लगने दो, जो आप सही है वो सही है. ठीक है. Today what happened? I got a certain injury, ठीक है, on my shoulder. ठीक है. I'm sharing my experience with you all. तो मैं गया बड़े से डॉक्टर में, डॉक्टर कह रहा हूँ, हॉस्पिटल में. ठीक है. तो बड़े से हॉस्पिटल में गया मैं और आई आस्क्ड फॉर ऑर्थोपेडिक्स. उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने पर्चे पे लिख दिया. ठीक है. ही द रिसेप्शनिस्ट जो है कि जनरल फिजिशियंस के लिए लिख दी. सो आई वाज नॉट अवेयर. हमने सोचा अच्छा ठीक है, देखते हैं जनरल फिजिशियंस क्या कहते हैं. फिर मैं जनरल फिजिशियंस के पास गया तो उन्होंने कह दिया कि आई एम रेफरिंग यू फॉर ऑर्थोपेडिक्स. मैंने कहा ये बात तो मैंने रिसेप्शन पे ही बता दिया था. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने ये दवा लिख दी है, आप ये खाइए, बट आप ऑर्थोपेडिक्स से मिलिए. मैंने कहा आपसे क्यों मिले फिर हम? मीन्स आपसे सर मिलने का कोई रीज़न रहा हो आपको? मीन्स उनके साथ उनके जो है वर्कर भी थे. तो कहे कि नहीं ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर से, बट मुझे तो ऑर्थोपेडिक्स को दिखाना है. तो मैंने हालांकि ये बात डॉक्टर से डायरेक्टली नहीं कही क्योंकि डॉक्टर इज अ रेप्यूटेड पर्सन, राइट. सो आई आस्क्ड दैट पर्सन, देन यू हैव टू रिफंड माय पेमेंट, राइट. जब हमें ऑर्थोपेडिक्स को अल्टीमेटली दिखाना ही है तो हम जनरल फिजिशियंस को क्यों दिखाएं? तो डॉक्टर न्यू दैट ओके, सी ही इज अवेयर ऑफ व्हाट आई एम मींस अबाउट हिज राइट्स. ठीक है. अगर कोई और होता, देखो उनको पता नहीं होता, उन्होंने कहा ठीक है ये तो कोई तरीका होगा, ये डॉक्टर से मिल लिए, अब चलो दूसरे डॉक्टर से मिलेंगे, वहाँ भी फीस देंगे. अब जब वहाँ जाएंगे तब उनको पता लगेगा वहाँ फीस देना है. तो देन एंड देयर वो फीस उन्होंने जो है रिटर्न किया. ठीक है. तो इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, उस चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है. जब कहोगे तभी वो आपके राइट्स, तब तक आपके राइट्स नहीं रहेंगे जब तक कि आप उसको क्लेम नहीं कर पाते. आपके राइट्स आपके तब होंगे जब उसको क्लेम करना जानते हैं. यस सर. सर ये गवर्नमेंट में भी होता है सर. अगर जैसे एग्जाम्स होते सर, आप किसी और स्टेट में जाते हो सर, आपको पता नहीं है कि कब हो रहे हैं और आपको बता भी नहीं रहे, तो जब तक आप जाके पूछोगे नहीं, आपको पता नहीं होगा कि आप पूछ भी सकते हो, तब तक वो बताएंगे नहीं आपको. पर अगर आप पूछोगे तो वो कह देंगे ऐसा कुछ भी नहीं है. पर जब आप उनको धमकाओगे मैं केस कर दूंगी, केस कर दूंगा, तब सर तब जाके समझते हैं कि हाँ पता है इसे राइट है. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट. द enactment of COPRA has led to the setting of separate Department of Consumer Affairs in central and state governments. Okay. The posters that you have seen are one of the example through which government spread information about legal process which people can use. You might also be seeing such advertisement on television channels. देखते हो ये कभी सुना है टेलीविजन पे? क्या कर सकते हो क्या नहीं? जागो ग्राहक जागो देखा है कभी? यस सर. कभी नहीं देखा होगा. अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपके एनटीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ISI एंड एगमा. कुछ कमोडिटीज हैं जिसको आप खरीदने से पहले ISI का मार्क देखते हैं, एगमा का, ये फूड के लिए होता है, स्टील से बनी चीजों के लिए होता है. ठीक है. फिर हॉल मार्क होता है सोने की प्योरिटी के लिए. ठीक है. मानस एक बार इसको रीड करो. Yes, sir. ISI and AgMark. While buying many commodities, on the cover you might have seen a logo with the letters ISI, AgMark or Hallmark. These logos and certification help consumers get assured of quality while purchasing the goods and services. The organizations. अच्छा, एक this will be your homework. ठीक है, कि आप किन किन चीजों के लिए ये यूज करते हैं लोगोस. ठीक है. ये कहाँ आपको लोगोस देखना है, ये आपका होमवर्क है और ये सभी को करना है. ये +F तो पर्टिकुलरली. ठीक है. आगे. Okay, sir. Though these organizations develop quality standards for many products, it is not compulsory for all the producers to follow standards. However, for some products that affect the health and safety of consumers or of products of mass consumption like LPG cylinders, food colors and additives, cement,
packaged drinking water, it is mandatory on the part of the producers to get certified by these organizations. अंडरलाइन। ठीक है, Yes sir. यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. यस सर। यस सर। अब आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, एडिबल्स ऑयल्स के लिए एगमार्क, घी वगैरह देखते हो एगमार्क के लिए होता है? Yes sir. Hallmark यस diamond सर। एगमार्क, हॉलमार्क, प्योरिटी ऑफ precious metal. गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स के Yes, लिए। sir. प्लस एफ आपका, आपने एफ एस, चलो मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को, FSSAI का नाम सुना है? ठीक है, Yes sir. तो FSSAI ने, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये प्लस एफ का लोगो लॉन्च किया है ताकि आप देख कर इस फूड को, इस लोगो को देख के एक सेटिस्फाई, आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि गवर्नमेंट ने इसको देखा है और ये खाने लायक चीज है, ठीक है, स्टैंडर्ड ही मेंटेन कर रहे हैं। ISI आप जानते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आपसे अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि अगर आप सपोज इफ यू आर बाइंग दिस प्रोडक्ट, विच हॉलमार्क यू विल लुक फॉर, और सॉरी विच लोगो यू विल लुक फॉर, तो आपको याद होना चाहिए कि आप कौन सा लोगो देखोगे, राइट? यस सर। सर एगमार्क और प्लस एफ में क्या डिफरेंस होता है, एक बार बता दीजिए। एगमार्क आपके ऑयल्स के लिए आई थिंक जो है इस्तेमाल होता है। ओके सर। सर और एडिबल्स के लिए प्लस एफ। हाँ, एगमार्क्स का आपका उसी के लिए होता है, राइट? और FSSAI ओवरऑल जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए होता है। एग्रीकल्चरल एगमार्क आपका, यस सर, एग्रीकल्चरली अगर प्रोड्यूस हो रहा है कोई चीज, एग्रीकल्चरल, उसके लिए होता है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्या है आपका? डन। तो थोड़ा बहुत और रह गया है, ठीक है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स। एक बार फिर भी रीड करके सेटिस्फाई हो जाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है नहीं गया, राइट? यस सर। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछिएगा इस चैप्टर से। ऑलमोस्ट डन है, इजी चैप्टर है। बस राइट्स को याद रखिए, लोगोस को याद रखिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, कोपरा के बारे में याद रखिए, ठीक है। इंटरनेशनल कंज्यूमर को याद रखिए, एंड यू विल बी डन विद दिस, राइट? प्लस एफ इज यूज इन विच इज, क्या लिखा है इन्होंने? Z, what you have written? एक बार फाइंड कर लो। Mic is not working. Plus have use in those products which is rich in nutrients, I think. Nutrients, FSSAI ने ये अब लोगो स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये जो है कि ओवरऑल एडिबल्स जो भी हैं उसके लिए यूज किया जाता है। तो ओके, टेक इट एज एन होमवर्क, राइट? कि एगमार्क का इस्तेमाल कब होगा, हॉलमार्क का इस्तेमाल कब होगा, प्लस एफ का इस्तेमाल कब होगा, और ISI का कब होगा, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल हैव अ फर्दर राउंड ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस, ठीक है। देन आई विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट चैप्टर, राइट? यस सर। चलो, ओके सर। ओके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय एवरीवन।